मेज पे लेटती है। महाराज आओ सबकी का काटन पर सूती। मंत्रीवर, ये समय बहस करने का नहीं है। अगर ज्यादा बहस करोगे तो हमारे अंदर की ज्वालामुखी भड़क जाएगी, हम क्रोध में आ जाएंगे और आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। क्योंकि हमारे अंदर की ज्वालामुखी भड़कने से पहले आप अपने दिल और दिमाग में सोच लीजिए, क्योंकि आप तो हमारे साथ में सदैव रहते हो। महाराज जगह तुम्हारे आगे पर ही। मंत्रीवर, महाराज कोई बात नहीं, गलती की क्षमा करें, हमसे माफी मांग रहे तो मैं माफी मांग लूंगा। महाराज बोलिए मंत्रीवर। अब आप जो बताएं वही कार्य होगा। तो ठीक है, जाइए हमारी बहन देवकी को हमारे राजमहलों के अंदर लेकर के आइए। महाराज अपने जो पुराने रिश्तेदार हैं, बोलिए। पुराने रिश्तेदार, क्यों ना उन्हीं को देख लिया जाए। जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा भी सोचो, आप जानो, क्योंकि मैं तो जब अपनी आंखों से देखूंगा जब भी विश्वास करूंगा। अरे तो आप आदेश करें महाराज। तो जाइए मंत्रीवर। उसी समय आज मंत्री और नाव चल देता है कहा देवकी की शादी के लिए। प्यारे भागवत प्रेमियों, शादी, अपनी बेटी की शादी कहाँ करना चाहिए मालूम? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि जो घर पर कुल होई अनुपा, जो घर पर कुल होई अनुपा, करहु सुताग बद अनुरूपा। यहाँ पर घर बढ़िया होना चाहिए और बर बढ़िया होना चाहिए। जो घर बर कुल होई अनुपा, अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करना चाहिए। आज इधर नाव और ठाकुर चल देता है देवकी की शादी ढूंढने के लिए। कुमार इला है। आज क्या हुआ महाराज? बोलिए मंत्रीवर। देखो 11 साल का लड़का है। वाह मंत्रीवर वाह। अच्छा बहुत कमों में रिहाई। मंत्रीवर, महाराज क्या ये मुझे युद्ध में पराजित कर सकेगा? अरे महाराज का तुम्हें मान्य तो नहीं है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी भुजाओं में कितनी ताकत है। अगर आपको अनुभव है इनका तो ठीक है। फिर महाराज आप जो है मंच पे आसीन हो जाइएगा, फिर मैं परिचय देता हूँ। दीजिए इनका परिचय। कौन से गांव के हैं, कैसा परिवार है इनका, कैसे स्वभाव है इनके। महाराज अभी आपको शंका होगी कि चलने फिरने में कैसे हैं। हाँ महाराज, वो तो हम देख ही रहे हैं अपनी आंखों से, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। देख रहे हैं आप? आप कहीं हमसे दूर खड़े हैं क्या? महाराज हमें तो ऐसे विश्वास नहीं होता है, मैं तो चला के देखूंगा। तो चला के देखो, ज्यादा है तो अपने खेतों की तरफ ले जाओ। चलो बेटा चल के दिखाना जरा। अरे महाराज। बोलिए मंत्री। महाराज ये क्या है? हमें कमी नजर आ रही है चलने में, कुछ दिक्कत है? एक बात बताएं आपको, हम आपका सर घर से अलग कर देंगे,
इसको लाया कौन यहाँ पर? अते हमें का लिंगड़ो पिंगड़ो होई कतिया हमें का मैं पूछ रहा हूँ इसको लाया हमारे राजमहलों तक कौन? लाए तो आप ही हैं यहाँ पर और खुद ही कमियां निकाले हैं उनके अंदर। अरे महाराज में कमियां नहीं निकालना हम। आज क्या हुआ? अरे हम वफादार होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि हमारी क्या जरूरत है। बहन तुम्हारी है हमारी थोड़ी है। आज क्या हुआ? इस प्रकार से देवकी को वहां पर आज राजा कंस ने जो है सबको यथा सम्मान दिया और सर्वप्रथम जो है वहां पर जयमाल इत्यादि का समारोह रखा हुआ था। तो जाइए मंत्रीगण, हमारी बहन को हमारे राजमहलों के अंदर भोजराज कंस की आंखों के सामने पेश करवा करके आज क्या हुआ भक्तों? जयमाल इत्यादि का समारोह रखा था। राजा कंस ने राजा कंस अपनी बहन देवकी को प्रेम करता था। क्या हुआ? आज इस समय जयमाल की बारी आई। आज मैया देवकी जो है वरमाला लेकर के आती है और पहले राजाओं लोगों में रीत थी जयमाला इत्यादि जरूर पहनाया जाता था। आज भी वही रीत जो है चल रही है, रीति रिवाज। हुआ क्या? जयमाल इत्यादि वहां पर आता है, समारोह रखा गया, सर्वप्रथम जयमाल पहनाई जाएगी। गई आज कैसे जरा देखें। क्या किया मैया देवकी ने? सर्वप्रथम मंत्र उच्चारण होने लगे नाना प्रकार के। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और जयमाला इत्यादि पहनाई जाने लगी। कैसे? डाल रही बरमाला अब तो देवी की, जय बोलो बसुती की। डाल रही बरमाला अब और हमारी माता जी शांति शुक्ला श्रीमानी ग्राम लखीमपुर से आई हुई है।
जो है जिला लखीमपुर से आई हूँ। भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हो रहा। प्रभु उसमें दृष्ट बनाए रखे, कृपा दृष्ट बनाए रखे, ऐसे भंडार भरती रही मैया रानी। और क्या हुआ, कन्यादान इत्यादि वहाँ पर किया गया। जो भी हमारी माताएं बहनें कन्यादान करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। कन्यादान गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं। जो भी हमारी माताएं बहनें करना चाहें वो कर सकती हैं। भामरे इत्यादि वहाँ पर डाली गई। कैसे डलवाई जा रही भामरे, आज पहली भमरिया हो। और कैसे भामरे डाली गई जरा देखें। जल्दी करो भाई। ठाकुर बैठो एक मुंह करो ना ठाकुर। भाई जल्दी भावरे डलवाओ। अरे मंत्री, कैसा मंत्री ढीले डाले हैं। मंत्री अब खूंट तो जोड़ी दो, कम से कम खूंट तो जोड़ी दो। हाँ जल्दी करो। कैसा मंत्री हमका पैसा नहीं मिलेगी। परिचित भाई रुपया दो। अरे परिचित दो दो भाई, आपका समय है यहाँ पर। दो जो भी श्रद्धा हो दे सकते हैं। 10-11 रुपये जो भी दे श्रद्धा हो दो भाई। आज यहाँ पर भामरे की तैयारियां होने लगती हैं। कैसे जरा देखें। जल्दी जोड़ो तुम तो फिर मैं दाने लीवे पर रात दे दे जी। फिर का है तो मैं चिंता करती हूँ। जल्दी वाली जोड़ो, तुम्हें जो मिलेगा तो मिलेगा। जिद क्यों उठाने बैठे हो भाई, जल्दी जोड़ो भाई। जो निकलना थी कन्यादान करें। जो भी हमारी माता बहनें करना चाहती है वो कर सकती है सभी कृपया। और आज पहली भमरिया होई। और हमारी परिचित भैया दादाजी और हमारी बहन जी कन्यादान में दान दे रही है। आज पहली भमरिया होई। अबे तो बेटी बामरी थी। आज पहली भमरिया होई। पहली हमारी परी के जब दूनी पे नंबर आयो। पहली हमारी परी के जब दूनी पे नंबर आयो। और दूसरी हमारी पूरी हुई गई। तीसरी पे नंबर आई। अब तो बिटिया मारी पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो। पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो। चौथी हमारी पूरी हुई गई। पचई पे नंबर आई। अब तो बिटिया
रंग पर सामरे की आज डाली भैया देवकी की विदाई की बेरा आई। आज राजा कंस रोने लगा, कहने लगता है बहन तुम जा रही हो ना, तो आज कहने लगा राजा कंस बहन जाओ भैया की दुआई ले। बहुत दहेज राजा कंस ने अपनी बहन को दान में दिया। दहेज में स्वर्ण मुद्राएं पता नहीं और बहुत दहेज दिया राजा कंस ने अपनी बहन को। और जब विदाई की बेर आई राजा कंस कहने लगा जाओ बहन भैया की दुआई लेती जा तुझे सुखी परिवार थोड़ी आवाज स्लो करो, मेरे कान बहुत फटे जा रहे हैं और मैंने माइक की आवाज स्लो रख दो है, तेज रखो, थोड़ी आवाज स्लो कर दो और उन्होंने की जिसे घर के भाग तेरे उस घर में सदा तेरा प्यार कांटा भी न चुभने भी न कभी राजा कंस कहने लगा बहन जाओ मैं तुम्हें जल्दी ही बुला लूंगा। बहन देवकी कहने लगी भैया तुमने अच्छा नहीं किया, भैया तुमने अच्छा नहीं किया। और क्या कहने लगी बहन देवकी भैया काहे को ब्याह दे विदेश यो भैया काहे को ब्याह दे विदेश ओ भैया
दिल की कहने लगी सुनो भैया बालापन से तूने संग मुई पिलाया आज जादुलिया में कंधा लगाया मेरे दिल को बड़ो कलेश हो भैया काहे को ब्याही गई विदेश हो भैया आजकल से कहने लगा बहन तुम मेरे घर में सबसे पहले भोजन करती थी वहाँ सबसे नहीं करना बहना आप ये तुमको प्यार तुम करियो सास ननद को सेवा से भरियो तेरे भैया को यही उपदेश ओ बहना काहे को ब्याही गई देश ओ भैया आजकल से कहने लगा बहन तू दिल की कहने लगी भैया मैं घूड़िया कहने लगी बहन दिल की भैया मैं घूड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया आज दिल की कहने लगी भैया ओ भैया ओ मई तुम क्यों रोती हो बेटी पराया धन होती है गुड़िया तेरे आनंद की वे गुड़िया अपनी मैया से मिल करके अपने पिता से कहने लगती है जी पापा तुम क्यों रोते हो बेटी पराया धन होती हो पापा तुम्हें कसम अपनी बेटी की तुम्हें कसम अपनी बेटी की मैं गुड़िया तेरे आंगन की गुड़िया अंत में भैया देव के अपने भैया से कहने लगी भैया
जहाँ से आज वही देवकी की विदाई को देता है राजा कंस। और इधर जो ही रथ मथुरा से बाहर निकलता है, क्या हुआ देखें कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला था। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला था। ताके पीछे वसुदेव कुमारो, ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का सारा। रथ जो ही मथुरा के बाहर से निकला तो भक्तों क्या हुआ, भगवान की लीला देखिए क्या हुआ और क्या। उसी समय आवाज आई कंसराज, ओ कंस कंस मत भूल जरा, ए फूल फूल को मिलाएगा, उन्नीच जरा तू होश में यहाँ, अभी धूल में तो ही मिलाएगा, उन्नीच जरा। उन्नीच जरा तू होश में यहाँ, अब धूल में तो ही मिलाएगा। और क्या किया वो कंसराज, मेरी आवाज को सुनो ही एकदम से कंस खटी खटी आंखों से ऊपर को देखने लगा। क्या हुआ, क्या आवाज आई, जिस समय देवकी को इतनी तू सही से पहुंचाता है, ताके पेट में वो पगला अब तेरा हालत गाता है, ताके पेट में। और सुन कंसराज, घबरा मत कंसराज, सुनो इसका तुमन होगा, पर इतना रहे तुझको वो तुझे गाली कर जाएगा, पर इतना आज क्या हुआ भक्तों, कंस जो है आज जैसे ही इतनी आवाज को सुना, कंस राज ने क्या किया, अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया और जमीन के नीचे डाल दिया। आज देवकी कहने लगी, भैया भैया क्या है, क्या बात है भैया। बहन देवकी, शायद तुमने ये आवाज नहीं सुनी, ये आकाशवाणी नहीं सुनी, फिर भी पूछ रही हो कि हे भैया क्या हुआ। वाह वाह देवकी वाह, ये नहीं मैंने जाना था कि मेरे पालन पोषण का ये सिला मुझे मिलेगा। ये कैसी आकाशवाणी है, ये क्या मुझे भयभीत करना चाहती है कि तेरे द्वारा जो आत्मा पुत्र होगा वो भोजराज कंस का काल होगा। तो शायद ये आकाशवाणी ये नहीं जानती, अरे ये देवताओं का मान क्या बड़ा
होगा। आज मैया देवकी को आज वसुदेव उसी समय आ गया। ये कंसराज क्या करते हो? तुम्हें नहीं पता था मैं तुम्हारी बहन देवकी से बहुत वर्षों से प्रेम करता था। मैंने शायद तुम्हारे डर के कारण नहीं बताए। आज मेरी शादी हो गई है, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो कंसराज। देखिए कंसराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं तुम्हारी बहन को बहुत दिनों से प्यार करता था। मैं तुम्हारी बहन को बहुत दिनों से प्यार करता था, लेकिन मैं आपके डर से कुछ कहता नहीं था। तो आज कहने लगे कंसराज तुमने आवाज नहीं सुनी थी? वसुदेव कहने लगे आज सुनी तो थी। तो आज कंसराज कहने लगा फिर क्या है? इसलिए मैं इस बांस को ही नहीं रखेंगे। जब बांस ही नहीं रहेगा बांसुरी कहां से बजेगी? नहीं रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी। इसलिए जब मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा तो मेरा काल कहां से आएगा? सुने वसुदेव तो उसी समय कंसराज की बात करके वसुदेव आ गए। देखिए तुम्हें मालूम होना